अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपका अपना गोहर नागरा और आज आपकी खिदमत में फिर पेश हूं। आज आपसे करनी है कुछ मीठी मीठी बातें और वो मीठी बातें मैं इरेलीवेंट नहीं करूंगा। आता हूं अपने सीधा पॉइंट की तरफ। जैसा कि मैंने रोमानिया की, माल्टा की और एस्टोनिया की वीडियोस अपलोड की थी और उनके वर्क परमिट के बारे में मैंने बताया था, तो बहुत ज़्यादा भाइयों ने माशाल्लाह हौसला अफजाई की और अपना इंटरेस्ट जो है वो शो किया है। तो उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए बहुत ज़्यादा भाइयों ने मेरे साथ रब्ता किया और मुझसे पूछा कि भाई आप हमें इसके मतलब मज़ीद गाइड करें एस्टोनिया के बारे में। और बहुत ज़्यादा भाइयों के ये सवाल थे जो मुझे व्हाट्सएप पे कॉल्स आई और उन्होंने मुझे मैसेजेस किए। उनका एक ही डिमांड थी कि हमें एस्टोनिया के जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट हैं उनके बारे में नहीं पता। तो इससे पहले मैं जो पहली वीडियो बनाई है वो मैंने रोमानिया के बारे में वीडियो बनाई थी। रोमानिया के जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट हैं उसका मैंने एक एक करके सब बताया है और वो कौन से डॉक्यूमेंट कैसे होते हैं, क्या होता है, वो मैंने तफसीलन उस वीडियो में बता दिया है। तो अब भाइयों की फरमाइश थी कि हमें एस्टोनिया के बारे में बताया जाए कि एस्टोनिया के बारे में, एस्टोनिया के वीज़ा के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं और इसका वर्क परमिट के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, विजिट वीज़ा के लिए कौन से रिक्वायर्ड हैं। और माशाल्लाह बहुत ज़्यादा भाई मेरे साथ राब्ते में है और वो उनकी मैं एक बात सुनकर बड़ी दिल को खुशी होती है कि जब वो मुझे कहते हैं भाई आपने हमें जो बातें बताई हैं इससे पहले हमें किसी ने नहीं बताई। भाई थैंक यू सो मच उन सब का जो मेरी वीडियोस देखते हैं और जो देख रहे हैं, और उन सब भाइयों का मैं शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है। और मैं मज़ीद आपसे रिक्वेस्ट करता हूं जो भाई न्यू देख रहे हैं कि आप भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर किया करें। यार मैं आप लोगों के लिए ही टाइम निकालता हूँ, आप लोगों के लिए मतलब कि वीडियो बनाता हूँ, ये देखे गर्मी में बैठ के। तो इससे दूसरी सबसे बड़ी बात यार, मैं कंसल्टेंसी फ्री ऑफ कॉस्ट देता हूँ। अब बहुत से ऐसे कंसल्टेंट हैं जो ऑनलाइन कंसल्टेंसी जो है वो चार्जेस लेते हैं, फ़ीस लेते हैं और फिर आपको अपॉइंटमेंट देते हैं। मुझे दिन को कॉल करता है, रात को करता है। मैं मैक्सिमम 99% मेरी जो कोशिश यही होती है कि मैं इनको रिस्पॉन्स कर सकूँ। ठीक है, मैं उनकी कॉल भी सुनता हूँ और कई भाई तो माशाल्लाह मेरे साथ आधा घंटा लंबी डिटेल कॉल कर लेते हैं। तो मैंने कभी किसी को मना नहीं किया। व्हाट्सएप नंबर मेरा स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है। किसी भाई को कोई कन्फ्यूजन हो, कोई मसला हो, वो मुझसे पूछ सकता है, गाइडलाइन ले सकता है। मैं अपने भाइयों को हर तरह की चीज़ प्रोवाइड कर सकता हूँ। ठीक है, जितनी मुझे मेरी अल्लाह ने सकत दी है मैं इंशाअल्लाह ताला उतनी हेल्प ज़रूर करूँगा। तो आता हूँ अपनी वीडियो की तरफ कि कौन से डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो एस्टोनिया के लिए रिक्वायर्ड होते हैं और एम्बेसी के लिए, और जो इमिग्रेशन है एस्टोनिया की वो कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड करती है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ, एस्टोनिया भी एक यूरोप का ही कंट्री है और ये शेंजन वीज़ा ही इसके लिए जो होता है। शेंजन चेन में जो यूरोप के 27-28 या 29 ममालिक आते हैं, तो ये उन्हीं में से एक है। तो इसके लिए जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट हैं वो मैं आपको तफसीलन एक एक करके बताऊंगा। मेरी रिक्वेस्ट है तमाम भाइयों से कि प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, इसमें आपने कोई डॉक्यूमेंट मिस नहीं करना। जैसा कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया है रोमानिया वाली में कि आपने अगर थोड़ा सा भी वीडियो को मिस कर दिया तो इट्स मीन आपने एक डॉक्यूमेंट मिस कर दिया। ठीक है, फिर आपको सारा जब तक आप देखेंगे नहीं, आपको पता नहीं चलेगा कि कौन सा डॉक्यूमेंट मेरा मिस हुआ है। वो फिर जब आप मेहनत करते हैं और अप्लाई कर देते हैं तो आफ्टर सम डेज जो एम्बेसी होती है वो कंडीशन लगा के आपको अपने फ़ाइल जो है वो रिवर्स कर देती है, जी आपके ये डॉक्यूमेंट मिस हैं। तो मेरी कोशिश है मैं भाइयों को मैक्सिमम जो है हम इंफॉर्मेशन दे सकूं। तो आप लोगों से मेरी गुजारिश ये है कि वीडियो को एंड तक देखिएगा, पूरा देखिएगा और लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और एक मेरी खुसूसी जो रिक्वेस्ट है, जो रेड कलर का बेल आइकॉन है उसको ज़रूर प्रेस कर दें, उससे मेरी हर नई आने वाली जो वीडियो है वो आप तक बआसानी पहुंच जाती है। और जो मेरे न्यू व्यूअर्स हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलता हूँ मैं भाई अपनी वीडियो की तरफ और आपको बताता हूँ डॉक्यूमेंट्स की जो चेकलिस्ट है। आप कॉपी पेंसिल हाथ में पकड़ लें और उसको लिख लें। ठीक है, और एक और बात है कि मैं अपना व्हाट्सएप ग्रुप बना देता हूँ इसके रिकॉर्ड जो है मेरा चैनल के अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो आप उसका मैं जो लिंक है व्हाट्सएप ग्रुप का वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा।
आप वहाँ से व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और फिर उससे ये होगा कि इजीली मैं वो जो भी मैसेज होगा वो सबको एकदम फॉरवर्ड कर दूंगा। तो प्लीज़ जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। तो उसमें आपको रोमानिया की, शेंजन कंट्रीज़ की, यूरोप की, ईस्टर्न यूरोप की, नॉर्दर्न यूरोप की और एशिया के ममालिक की पूरी डिटेल उसमें जो है जब भी मेरे पास आएगी मैं उसमें फॉरवर्ड कर दिया करूँगा। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में नीचे जो डिस्क्रिप्शन है उसमें आपको व्हाट्सएप के ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलता हूँ अपनी वीडियो की तरफ। मैं आपको बताता हूँ कि जो इसके लिए रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है वो आपने एक एक करके नोट करते जाएं। सबसे पहले जो इसमें चाहिए होता है वो चाहिए होता है एस्टोनिया के लिए वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म। ये दुनिया के किसी भी कंट्री के लिए जब आप अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले उसका जो वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म होता है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है, उसके बगैर आप अप्लाई ही नहीं कर सकते। तो सबसे पहले आता है नंबर फर्स्ट पे वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। और नंबर 2 पे आता है आपकी 2 अदद तस्वीरें वाइट बैकग्राउंड के साथ, ठीक है। जब आप किसी प्रोफेशनल फ़ोटो स्टूडियो से जाकर अपनी पिक्चर्स बनवाएंगे तो जब आप उन्हें बताएंगे जी हम शेंजन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वो उसका जो साइज़ है वो वही रखते हैं, उनको उस स्टैंडर्ड का पता होता है। वैसे मैंने आपको जैसे पहले भी बता दिया है 3x4 3 सेंटीमीटर उसकी जो विड्थ होनी चाहिए, हाइट उसकी 4 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो 3x4 की जो पिक्चर है वो वाइट बैकग्राउंड के साथ आपने बनवानी है, 2 तस्वीरें इसमें लगेंगी। और इसके बाद तीसरे नंबर पे जो आता है वो आता है वैलिड पासपोर्ट आता है। पासपोर्ट की जो कम अज़ कम एक्सपायरी है वो 3 महीने पहले की होनी चाहिए, मतलब कि एक्सपायर होने से 3 महीने पहले तक आपका पासपोर्ट जो है वो वैलिड तस्वर होता है। तो आपके पास वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, अगर जो आपका पासपोर्ट है वो 10 ईयर वाला है तो उसकी जो वैलिड डेट है वो कम अज़ कम 6 माह होनी चाहिए। और चौथे नंबर पे जो आता है, जैसा रोमानिया का मैंने आपको बताया था कि आपको राउंड ट्रिप चाहिए होती है। मतलब राउंड ट्रिप का ये होता है कि आपको रिटर्न टिकट जो है वो बुक करवानी होती है। मतलब इसका वीज़ा अप्लाई करने के लिए रिटर्न टिकट जो है वो लगेगी, इसकी भी और रोमानिया की भी और एस्टोनिया की भी। मतलब फिर चौथे नंबर पे इसकी रिटर्न टिकट हो गई। और 5वें नंबर पे इसका आ जाता है ट्रैवल इंश्योरेंस पॉलिसी है, मतलब कि जो ट्रैवल इंश्योरेंस आपको करवानी पड़ती है, ठीक है। ट्रैवल इंश्योरेंस का डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए। और वो जो ट्रैवल इंश्योरेंस के बाद आ जाता है आपका 6 नंबर पे प्रूफ ऑफ अकोमोडेशन। जैसा मैंने आपको पहले बताया है कि आपका अकोमोडेशन का प्रूफ होना चाहिए कि आप यहाँ से जाने के बाद कहाँ रहेंगे। प्रूफ ऑफ अकोमोडेशन मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है जब आप किसी यूरोप की कंट्री में वीज़ा अप्लाई करते हैं कि आपने उनको अपनी अकोमोडेशन का प्रूफ देना होता है। जी हम आपके मुल्क में आएंगे, हम कहाँ रहेंगे, हम होटल में रहेंगे, हम अपने अजीज़ दोस्त के पास रहेंगे, रिलेटिव्स के पास रहेंगे, व्हाटएवर जो भी है उसका आपने जो है वो प्रूफ देना होता है। अगर आपने कोई वहाँ पे रेंट पे आपने कुछ घर ले लिया, अपार्टमेंट ले लिया है या आपने कोई फ्लैट ले लिया तो उसका रेंटल एग्रीमेंट जो होता है वो आपने साथ लगाना होता है। और उसके बाद होता है 7वें नंबर पे आता है लेटर ऑफ इनविटेशन। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है, लेटर ऑफ इनविटेशन। ये लेटर ऑफ इनविटेशन ये चीज़ होती है कि आप जो बंदा एस्टोनिया से आपको इनवाइट कर रहा है, चाहे वो कोई एम्प्लॉयर है, चाहे आपका कोई रिश्तेदार है, चाहे आपका कोई दोस्त है, तो वो वहाँ से IGI डिपार्टमेंट से वहाँ पे एक इनविटेशन लेटर बनता है, वो आपको इनविटेशन भेजिएगा। वो इनविटेशन लेटर आपने साथ हर सूरत में लगाना है और वो ये प्रूफ होता है जी हमारे पास ये इनविटेशन लेटर मौजूद है, ये इनवाइट किया गया हमको, आपके मुल्क से हमें इनविटेशन आया है और हम वहाँ पे जाना चाहते हैं। इसलिए वो इनविटेशन लेटर जो होता है, जिनके वर्क वीज़े होते हैं उनको कंपनी इनवाइट करती है, जिनके विज़िट वीज़े होते हैं उनको जो अजीज़ रिलेटिव दोस्त वगैरह जो भी होते हैं वो इनवाइट करते हैं। इसके बाद जो चीज़ आती है प्रूफ ऑफ फाइनेंशियल, ठीक है, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन जो है आपकी प्रेजेंट कंट्री में क्या है। जैसा कि मैंने आपको जो बैंक स्टेटमेंट वाला बताया था, आपकी रकम, आपका पैसा कहाँ से आ रहा है, आप क्या बिज़नेस करते हैं, आपका कारोबार क्या है, आप जो पैसा कमाते हैं आपने उसका प्रूफ देना होता है कि आपके पास ये काम है तो आपके पास इतना पैसा आ रहा है तो कैसे आ रहा है।
तो उसके साथ आपने प्रूफ ऑफ फाइनेंशियल अपना जो होते हैं सारा वो मामला उसका आपने प्रूफ देना है कि आपके पास ये जो दौलत है जायदाद है ये कहाँ से आई है। ठीक है, इसके बाद आपकी आती है बैंक अकाउंट स्टेटमेंट। आपकी बैंक अकाउंट स्टेटमेंट होनी चाहिए और वो बैंक अकाउंट आपके नाम पे होना चाहिए। जिसने वीज़ा अप्लाई करना है उसके नाम का ही बैंक अकाउंट होना चाहिए, स्टेटमेंट भी उसी की चलेगी। और वो स्टेटमेंट जो है वो मिनिमम जो है 10 से 15 लाख की होनी चाहिए और उसकी ट्रांजैक्शन जो है वो रेगुलरली महीने में 4, 5, 6 दफ़ा उसकी ट्रांजैक्शन होनी चाहिए। और 8वें नंबर पे आता है स्पॉन्सरशिप लेटर। मतलब कि आप एस्टोनिया जा रहे हैं, आपको कोई बंदा स्पॉन्सर कर रहा है, ठीक है, आपका स्पॉन्सर कौन है। ये स्पॉन्सरशिप जो लेटर होता है ये यही चीज़ होती है कि आपको कौन सा बंदा स्पॉन्सर कर रहा है, आपकी जिम्मेदारी कौन बंदा उठाएगा वहाँ पे। तो ये स्पॉन्सर लेटर होता है। और उसके बाद आ जाता है आपकी कम्बिनेशन ऑफ योर बैंक अकाउंट स्टेटमेंट एंड लेटर ऑफ स्पॉन्सरशिप। इनका एक कम्बिनेशन भी होता है। बिल फ़र्ज़ देखें आपके वालिद हैं वो आपके स्पॉन्सर हैं, ठीक है, कि मेरे जो अखराजात हैं वो मेरे वालिद साहब मेरे उठाते हैं, तो आपके वालिद आपके स्पॉन्सर हो गए और उनकी जो बैंक स्टेटमेंट होगी वो भी लगेगी और आपकी बैंक स्टेटमेंट भी लगेगी। मतलब कि दोनों की कम्बिनेशन जो होगा वो साथ जमा होगा, स्पॉन्सर का भी और आपका भी। तो ये भी बहुत ज़रूरी डॉक्यूमेंट है, ये भी आपने साथ अटैच करना है। और उसके बाद आ जाता है प्रूफ ऑफ पेड वीज़ा फ़ीस। आपने जो फ़ीस पे की होगी वीज़ा की एम्बेसी में या ऑनलाइन कहीं भी आपने जो जमा करवाई है उसका आपने प्रूफ देना होता है। वो यूरोस में होती है, मैं आपको पहले बता रहा हूँ, यूरो में होती है, डॉलर्स में नहीं होती। तो उसका आपको स्लिप मिलती है, रसीद मिलती है, जो भी चीज़ आपके पास होगी आपने वो साथ अटैच करनी होती है और उसका आपने प्रूफ देना है जी हमने आपकी फ़ीस जो है वो पे कर दी है। तो ये जो आपने जो फ़ीस आप पे करेंगे इसका प्रूफ आपने हर सूरत में देना है, अदरवाइज़ आपकी जो फ़ाइल आपने जमा करवाई होगी वो कंसीडर नहीं की जाएगी, वो रिजेक्ट कर दी जाएगी। वो यही समझेंगे कि आपने फ़ीस पे नहीं की। इसलिए आपने जो फ़ी पे करनी है उसका आपने साथ उसकी जो भी रेसिप्ट होगी, रसीद होगी, जी वट एवर आपको जो भी उसका प्रूफ मिलता है आपने वो साथ लगाना है। इन केस मैंने आपको तकरीबन 12 से 14 जो है वो डॉक्यूमेंट्स बताए हैं। इनको आपने अपनी चेक लिस्ट पे लिख लें, आप नोट कर लें और जब आप एस्टोनिया के लिए अप्लाई करें तो ये 14 डॉक्यूमेंट्स या 12 डॉक्यूमेंट जितने भी बनते हैं आपने इनको साथ अटैच करना है और साथ अपना वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म उसको फिल करना है और फिर आपने एम्बेसी से अपॉइंटमेंट टाइम ले लेना है और उस अपॉइंटमेंट के टाइम के मुताबिक उसी स्लॉट में आपने एम्बेसी चले जाना है और जाकर आपने जमा करवा देना है। और इंशाल्लाह ताला उम्मीद करता हूँ कि आपको वीज़ा ज़रूर मिलेगा। तो मेरे भाई ये थी वो इन्फॉर्मेशन जो आपको मेरे ख्याल से कोई कंसल्टेंट, कोई गाइड, कोई एजेंट आपसे शेयर नहीं करेगा। वो शेयर इसलिए नहीं करेगा कि वो इसी चीज़ के पैसे लेते हैं कि उनको पता होता है कि कौन सा डॉक्यूमेंट हमने लगाना है और जो बेचारे क्लाइंट होते हैं उनको ये नहीं पता होता कि हमने कौन से डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं। तो मैं अपने भाइयों से कुछ नहीं छुपा रहा, मैं जो था मैंने जैसा कि वादा किया था मैं कंसल्टेंसी फ्री दूंगा और मैं दे रहा हूँ। ऑनलाइन कंसल्टेंसी मेरी बिल्कुल फ्री है, मैं कोई चार्ज नहीं करता। अगर आप मेरे ऑफिस आएंगे या मुझसे आप काम करवाना चाहेंगे वो 1 लाख केस होगा। तो कंसल्टेंसी मेरी बिल्कुल फ्री है, कोई पैसा नहीं है। तो आप मुझसे बिला झिझक कि मेरा व्हाट्सएप नंबर नीचे आपको नज़र आ रहा है, आप उस पर मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो काइंडली प्लीज़ आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूँ कि यार मुझे बुरा नहीं लगता, लेकिन और भी बहुत से क्लाइंट्स होते हैं मैं कॉल सुन के व्हाट्सएप पे मैसेज के जवाब दे के, तो अगर किसी को कोई मैसेज का जवाब लेट हो जाए या मैं थोड़ा लेट रिप्लाई करूं तो माइंड मत करिएगा, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है। और दूसरी ये बात कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक और शेयर करिएगा वीडियोस को। और मेरी वीडियोस आपके लिए कितनी हेल्पफुल हैं प्लीज़ मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो इंशाल्लाह ताला मैं जल्दी 1-2 और कंट्रीज़ के ऑप्शन आए हुए हैं मेरे पास, मैं जल्दी आपके साथ वो भी शेयर करूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।